फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी आवश्यकता सबसे अधिक है जब भी हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, किसी के ज़ुबान से सुनते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, आज हम लोग उस पर ज़्यादा बहस करें। इस वीडियो में मैं कुछ फैक्टर्स को यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले जो बेसिक फैक्टर है इंग्लिश का, उसमें सबसे पहला नंबर आता है किसी सेंटेंस को देख करके उसका हम अर्थ कैसे लगाएं, उसके अंदर कोई फॉल्ट्स हैं या वो सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, ये कैसे पता लगाएं। तो इस पर हम लोग खास तौर पर ये वीडियो उन स्टूडेंट, वैसे तो सभी इंग्लिश से रुचि रखने वाले, इंग्लिश से इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़्यादा है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत जब किसी कंपटीशन को फेस करते हैं, बैठते हैं उसमें, तो उनको खास तौर पर क्लोज टेस्ट में या पैसेज में या कम्प्रिहेंशन में या उससे भी बढ़ करके जो कॉमन एरर है, सबसे अधिक कॉमन एरर में ही जो कठिनाई महसूस वो करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो खासा प्रभावी होगा। जब भी हम किसी सेंटेंस को देखते हैं तो हमें ग्रामर के हर पहलू पर, खास तौर पर जो कॉमन एरर है उसमें ग्रामर के हर पहलू पर सोच विचार करने पड़ते हैं, लेकिन 4 फैक्टर्स बेसिक हैं इंग्लिश के, उस पर सबसे अधिक सोच विचार करना पड़ेगा। तो उसमें पहला फैक्टर है नंबर ऑफ क्लॉजेज इन दी सेंटेंस। ये पहला फैक्टर है कि वाक्य में कितने क्लॉजेज हैं। क्लॉज मीन्स उपवाक्य, कई क्लॉजेज मिलकर के एक सेंटेंस बनते हैं। कभी कभी एक क्लॉज, ज़्यादातर एक क्लॉज से ही एक सेंटेंस फॉर्म होता है, लेकिन अधिक केस में कई क्लॉजेज कनेक्ट होते हैं तब एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो नंबर ऑफ क्लॉज, क्लॉज मीन्स उपवाक्य, नंबर ऑफ क्लॉजेज इन द सेंटेंस, उस सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं, ये पहले वाच कर लें। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर एवरी क्लॉज। एवरी क्लॉज इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक क्लॉज को देखें वो किस टाइप के सेंटेंस से बना हुआ है। और उसके बाद तीसरा है टेंस एंड वॉइस फॉर एवरी क्लॉज। और चौथा पॉइंट है टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड वर्ब फॉर एवरी क्लॉज। ये 4 बेसिक फैक्टर है इंग्लिश जानने वालों के लिए। सबसे पहला जो बेसिक फैक्टर है वो है कि नंबर ऑफ क्लॉजेज इन द सेंटेंस, उस वाक्य में कितने क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज का बना है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, वो। दूसरा है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज फॉर एवरी क्लॉज। देखिए कि पहला क्लॉज किस टाइप के सेंटेंस से बना है। अब जानते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव, ये 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो किस टाइप के सेंटेंस से पहला क्लॉज बना है। उसके बाद है टेंस एंड वॉइस फॉर एवरी क्लॉज। पहला क्लॉज किस टेंस में है और किस वॉइस में है। दूसरा क्लॉज किस टेंस में है, किस वॉइस में है। तीसरा क्लॉज किस टेंस में है, किस वॉइस में है। उसके बाद है कि प्रत्येक क्लॉज में हम सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानें। ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता है। और प्रत्येक क्लॉज में हम सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानेंगे, उस पर हम लोग अगले वीडियो में विचार करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपको इशारा कर रहा हूँ कि जब भी हम किसी सेंटेंस को देखें, लंबे सेंटेंस को देखें, तो सबसे पहले हम क्या करें, छोटा सेंटेंस हो या लंबा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी सेंटेंस है, देखें कि उसमें कितने क्लॉजेज हैं। आप सब जानते हैं कि अगर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा तो एक क्लॉज होगा, और सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब की संख्या बढ़ेगी तो क्लॉज की भी संख्या बढ़ेगी। उसके बाद है कि प्रत्येक क्लॉज में हम देखें कि किस टाइप के सेंटेंस से पहला क्लॉज किस टाइप के सेंटेंस से बना है, दूसरा किससे, तीसरा किससे। फिर उसके बाद टेंस और वॉइस देखें
प्रत्येक क्लॉज के लिए, और प्रत्येक क्लॉज में हम सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे देखिए, स्टे हियर because your brother has to come to you, but why did you not को यहाँ भी रख सकते हैं, come start। देखिए, ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है। अब कहिएगा कि सर इसमें कितने क्लॉजेस हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप देखिए, कंजक्शन, आमतौर पर कंजक्शन प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लॉज। अगर इसमें 2 कंजक्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 कंजक्शन दिख रहा है, बिकॉज है और बट है, तो 2 कंजक्शन दिख रहा है, इसका मतलब कि इसमें 3 क्लॉज है। अगर 3 कंजक्शन होते तो 4 क्लॉज, 4 कंजक्शन होते तो 5 क्लॉज, 5 कंजक्शन होते तो 6 क्लॉज। ऐसा हमेशा नहीं होता है, बिना कंजक्शन हिडन भी होते हैं, बिना कंजक्शन के भी क्लॉज जुटते हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ना, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज है योर ब्रदर हैज़ टू कम टू यू, एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है, दूसरा, और तीसरा क्लॉज है ये तीसरा क्लॉज है। स्टे हियर ये पहला क्लॉज हुआ, योर ब्रदर हैज़ टू कम टू यू ये दूसरा क्लॉज हुआ, और व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे ये तीसरा क्लॉज हुआ। तो 3 क्लॉज का ये सेंटेंस है। अब देखिए मैंने क्या इशारा किया। अब मैंने आपको कहा कि जब भी हम किसी सेंटेंस को देखें तो उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेज कितने हैं उस सेंटेंस में वो देखें। तो मैंने पता लगा लिया कि इसमें नंबर ऑफ क्लॉजेज 3 है। फिर उसके बाद देखें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज फॉर एवरी क्लॉज, प्रत्येक क्लॉज किस टाइप ऑफ सेंटेंस से बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इतने प्रकार के सेंटेंस अंग्रेजी में होते हैं। ये हुआ असर्टिव, एस प्लस भी प्लस ओ असर्टिव। इसी में जिसमें नॉट लग जाएगा वो आपको निगेटिव हो जाएगा, जिसमें नॉट नहीं लगेगा वो आपको एफर्मेटिव होगा। ये जिसमें नॉट नहीं लगा है वो अफर्मेटिव सकारात्मक, और जिसमें नॉट लगा है वो निगेटिव। ये दोनों मिल करके असर्टिव कहलाते हैं, जिसको एसबीओ कहते हैं। ये एक टाइप का सेंटेंस हुआ। दूसरे टाइप का सेंटेंस का 2 स्ट्रक्चर है, एक ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, दूसरा डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच मतलब हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, हुज, हुम, ये सब। डब्ल्यूएच प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, ये दोनों इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर है। ये दोनों हिंदी में जो क्या से शुरू होते हैं वो वाक्य इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर सेट होते हैं। हिंदी में जो वाक्य, जो इंट्रोगेटिव वाक्य, जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या से नहीं शुरू होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रश्नवाचक है, तो वो नीचे वाले स्ट्रक्चर पर सेट होते हैं। अब ये है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी के भी 2 स्ट्रक्चर हैं, डब्ल्यूएच प्लस अदर, और एक है इंटरजेक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 2 स्ट्रक्चर एक्सक्लामेटरी के हैं। अब इसके बाद ये हैं ऑप्टेटिव के, ये V1 से स्टार्ट होते हैं, और ये इम्परेटिव के स्ट्रक्चर है। और नीचे 2 स्ट्रक्चर ऑप्टेटिव के हैं जो V1 से स्टार्ट हो। तब कहिएगा कि इस दोनों स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। V1 से स्टार्ट हो और ऑर्डर बताए तो इम्परेटिव, और V1 से स्टार्ट हो ऑर्डर नहीं बताए तो ऑप्टेटिव। जैसे V1 से स्टार्ट हुआ, गो देयर, कम हियर, ब्रिंग ए चेयर, ये आपको ऑर्डर बताया तो वो ऑप्टेटिव हो गया। लेकिन विश यू ए हैप्पी बर्थडे, ब्लेस यू, थैंक यू, कंग्रेट्स यू, तो ये सब थैंक, विश, ब्लेस ये सब भी V1 है, इसे स्टार्ट हुआ, लेकिन ये ऑर्डर नहीं बता रहा, तो ये ऑप्टेटिव इस श्रेणी में, इसमें आ जाएगा। लेकिन ब्रिंग हियर, कम हियर, गो देयर, ये सब ये इंपरेटिव में आएगा। और ऑप्टेटिव वर्ड कहते हैं प्लीज, काइंडली, स्कार्सली, ये सबको ऑप्टेटिव वर्ड कहा जाता है। तो आपको देखना है, आप देखिए ना, अब ये इतने प्रकार के सेंटेंस अंग्रेजी में होते हैं। तो आप देखिए कि आपने जो यहाँ 3 तरह के सेंटेंस लिखा है, तो यहाँ हमने देख लिया कि स्टे V1 था, स्टे हियर यहीं ठहरो, ये ऑर्डर है, तो निश्चित रूप से ये इंपरेटिव हो जाएगा। ये वाला है, ये पहला क्लॉज, ये पहचानिए। दूसरा क्लॉज क्या है, योर ब्रदर हैज़ टू कम,
टू यू। दूसरा क्लॉज योर ब्रदर सब्जेक्ट हुआ, हैज़ वर्ब हुआ, अब बाकी सब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ SVO हुआ, तो दूसरा क्लॉज जो है वो SVO हो गया, असर्टिव। अब तीसरा क्लॉज जो है वो इंट्रोगेटिव है, ये देख लीजिए, ये WH से स्टार्ट हुआ है, WH प्लस अदर, तो ये WH से स्टार्ट हुआ है, वाई डिड यू नॉट कम स्टार्ट, देख लीजिए, ये WH से स्टार्ट हुआ, ये WH ऑक्सिलरी सब्जेक्ट अदर, इससे, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो हमने सबसे पहले क्या पता लगाया कि इस क्लॉज में कितने, इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेज हैं, तो पता लगा कि 3 ठो है। फिर पता लगाया कि पहला क्लॉज जो है वो किस टाइप के सेंटेंस, इतने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो किस टाइप के सेंटेंस से बना है। दूसरा क्लॉज किस टाइप के सेंटेंस से बना है, वो सारे सेंटेंस का जो वेराइटी है, टाइप है, स्ट्रक्चर है, वो सब दिमाग में है, तो वो उसको हम वहाँ पर यूटिलाइज करेंगे कि दूसरा किस टाइप के सेंटेंस से बना है, तीसरा किस टाइप के सेंटेंस से है। और उसके बाद हम तय करेंगे कि पहला सेंटेंस किस टेंस में है और किस वॉइस में है। याद रखना है कि जो टेंस होगा वो ऑप्टेटिव इंपरेटिव का नहीं होगा, तो चूंकि ये इंपरेटिव है, यहीं ठहरो, तो इसका कोई टेंस नहीं होगा, लेकिन बाकी सबका तो होगा। दूसरे जो है वो किस टेंस में है, तो पता चला कि हैज हैव है, तो चलो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट माना जाएगा। तीसरा डिड लगा है तो सिंपल पास्ट में है, फिर सिंपल पास्ट में है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपके अपने दिमाग में रहने चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर कितने, 12 तरह के सेंटेंस होते हैं, तो 12 तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दिमाग में रहने चाहिए। अब उसके बाद बारी आती है कि ये जो सेंटेंस है वो किस, पहला क्लॉज उसमें है, 3 ठो क्लॉज है, तो पहला किस वॉइस में है, एक्टिव है या पैसिव, दूसरा एक्टिव है या पैसिव, तीसरा एक्टिव है या पैसिव। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों का तीनों एक्टिव में है। चूँकि पैसिव होने के लिए, मैं पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ कि पैसिव होने के लिए इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, मैं यहाँ लिखूँ, पैसिव होने के लिए क्या चाहिए, तो इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बी, इसमें से कोई एक हो और उसके बाद V3 हो, तब पैसिव होगा। जैसे अगर लिखते हैं कि आई हैव बीटन, मैंने पीटा है, ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है। क्यों? V3 तो है, V3 तो यहाँ है, लेकिन केवल V3 होने से नहीं होगा, दोनों चीज होने, इसमें से कोई एक हो और V3 हो। तो एक्टिव पैसिव पहचानना तो सेकंड भर का काम है, आधा सेकंड में हम लोग पहचान लेंगे कि इसमें से कोई, जैसे हमने, इसका अर्थ हुआ मैंने पीटा है, अब इसका अर्थ हो गया मैं पिटाया हूँ, इसका अर्थ हुआ कि मैं पिटाया हूँ। अब देखिए इसमें से कोई एक आना था, आ गया, बीन आ गया, और V3 भी, तो 2 फैक्टर से पैसिव बनते हैं। एक वर्ब टू बी, इस सबको, इस ग्रुप को कहते हैं वर्ब टू बी, हेल्पिंग वर्ब के इस ग्रुप को कहते हैं वर्ब टू बी। एक इसमें से कोई होना चाहिए तो है, और एक उसके बाद V3 होना चाहिए, वो भी है, बीटन है। तो हम बारी बारी से सभी क्लॉज को देखें। यहाँ 3 क्लॉज से बना है, तो तीनों क्लॉज को देखें बारी बारी से कि पहला क्लॉज एक्टिव है या पैसिव, दूसरा एक्टिव है या पैसिव, तीसरा एक्टिव है या पैसिव, या चौथा, जितना रहे, जितना बार रहे, चौथा क्लॉज अगर रहे तो वो भी सोचिए, इसमें तो 3 ही क्लॉज हैं, जितना क्लॉज रहे तो उसको सोचना पड़ेगा कि वो एक्टिव है या पैसिव। तो फिर से एक बार इस पर नज़र डालें कि जब भी किसी सेंटेंस को हम देखें तो हम ये 4 फैक्टर जरूर सबसे पहले सोच लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास तौर पर, कि नंबर ऑफ क्लॉज उसमें कितने हो सेंटेंस में, उस टाइप ऑफ सेंटेंस, प्रत्येक क्लॉज को देखें, पहला क्लॉज किस टाइप ऑफ सेंटेंस से, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, किस टाइप से सेंटेंस से बना है, दूसरा किससे, तीसरा किससे, और तीसरा सोचें कि प्रत्येक क्लॉज के लिए कि पहला क्लॉज किस टेंस में है, दूसरा किस टेंस में है, तीसरा किस, जितना क्लॉज हो उतना बार सोचें कि किस टेंस में है। उसके बाद हम देखें कि पहला क्लॉज किस वॉइस में, एक्टिव है या पैसिव, दूसरा एक्टिव है या पैसिव, तीसरा एक्टिव है पैसिव, जितना बार रहे उतना। और अंत में आता है कि प्रत्येक क्लॉज में हम सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढे, आइडेंटिफाई करें, तब जाकर के हमें उस सेंटेंस का सही एनालिसिस पता चलेगा और उसमें जो फॉल्ट्स हैं वो भी पता चल जाएगा और हम उस सेंटेंस का सही अर्थ लगा सकने में सक्षम होंगे। थैंक यू।